बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज बड़ा अहम तरीन दिन है। इलेक्शंस होंगे, आर्टिकल 6 लगेगा या मार्शल लॉ लगेगा। अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो ठीक है, या अगर नहीं होते और तो आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगेगा, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो मार्शल लॉ लगाने के बाद मुल्की हालात क्या होंगे, क्या असरात होंगे इसके, इस सारे हवाले से। और इसके साथ साथ नून लीग का असल मकसद क्या है, नून लीग इस वक्त चाह क्या रही है, और जरदारी की नून लीग से एक बार फिर से बेवफाई के चर्चे भी हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब को गिराने के लिए एक आखिरी हथियार, आखिरी तीन हथियार भी बेसूद साबित हुआ है। सारे हवाले से फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन कराम, आज इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए वफाकी काबीना ने, वफाकी हुकूमत ने अदा करने हैं। वो पहले खबर चलती रही थी 2 दिन पहले कि 10 अरब रुपए रिलीज़ कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उसको डिनाई कर दिया गया कि वो नहीं किए गए। आज शाम तक अगर ये पैसे रिलीज़ नहीं किए जाते तो ये आर्टिकल 6 किस पर लगेगा क्या। और इसके साथ साथ वफाकी काबीना का हंगामी तीसरा इजलास आज 4 बजे बुला लिया गया है कि आएँ, क्योंकि इसमें ये लोग चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को सेव रखा जाए कि अगर आर्टिकल 6 लगता है तो फिर पूरी वफाकी काबीना पर लगे। और अगर ये सब कुछ भी नहीं होता, मुल्क की जो सियासी हालात हैं ये ख़राब से ख़राब तर होते चले जाएंगे, तो फिर मार्शल लॉ लगाने की बातें हो रही हैं। इस हवाले से जावेद चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया है। वो वैसे भी जनरल बाजवा के और आर्मी के थोड़े करीब हैं और हुकूमती अहदेदारों के भी वो करीब हैं, तो उन्होंने इंकशाफ किया कि इस मामले पर मार्शल लॉ भी लग सकता है। अब अगर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होती है तो जरदारी साहब भी यहाँ पर बेवफाई कर रहे हैं कि वो उन्होंने कि जो वफाकी काबीना का पहला इजलास हुआ था जिसमें नाम मांगे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि इसमें बिलावल और शीरी रहमान शामिल ही नहीं थे। और अब अगर ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई पहले तो सेक्रेटरी ख़जाना फिर वज़ीर ख़जाना के ऊपर लगेगी और उसके बाद वज़ीर आज़म की तरफ आएगी। इसलिए वज़ीर आज़म ने ख़ुद को बचाने के लिए पूरी काबीना को जो है इसमें शामिल किया है कि काबीना पूरी की पूरी इसमें शामिल हो। और अगर ये पैसे दे देते हैं तो फिर तो मामला सेट हो गया कि इलेक्शंस होंगे। और अगर मार्शल लॉ की बात की जाए कि मार्शल लॉ लगता है, तो क्योंकि इस वक्त अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है और वो चाहती हैं कि उन्हें वोट के ज़रिए, उन्हें वो हक़ रायदही दिया जाए कि वो वोट के ज़रिए अपने इलेक्टेबल्स को सिलेक्ट करें कि जो लोग जिनको चाहते हैं वो कि वो हुकूमत में आएँ। तो अगर इस मौके पर मार्शल लॉ लगाया जाता है तो फिर दुनिया शाम, बर्मा, लीबिया, ईरान, इराक, इन सब मुल्कों को भूल जाएगी। जो खून खराबा यहाँ पाकिस्तान में होगा वो फिर शायद किसी ने देखा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग अवाम शायद इस चीज़ को अब एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जो हालात हैं, जो इस वक्त तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अवाम के दरमियान जो गैप बढ़ चुका है, इसके बाद ये मुश्किल है कि ये मार्शल लॉ जो है वो चल सकेगा। नून लीग असल में चाहती क्या है? नून लीग असल में सियासी शहीद होना चाहती है। वो चाहती है कि हमारे ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए, हमें नाअहल किया जाए किसी को भी, चाहे वज़ीर आज़म को किया जाए या किसी को भी। वो कुछ हद तक कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से भी बचा जाए और आर्टिकल 6 से भी बचा जाए, लेकिन अंदर खान इनकी जो ख्वाहिश है वो यही है कि आर्टिकल 6 लगे। आर्टिकल 6 लगेगा, ये कहेंगे कि जी हमें तो नाअहल कर दिया गया था, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ कंपेन है इसको तेज़ किया जाएगा, इसको मज़ीद बढ़ावा दिया जाएगा। और उसके बाद जस्टिस फायज़ ईसा अगर आ गए तो वो इनके तरफ हैं, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। अब लगता यही है कि वो नून लीग के अपने जज हैं और ये सियासी शहीद होंगे, तो फिर इलेक्शन में इनके नैरेटिव एक बन जाएगा कि हम लोग इलेक्शन इस वजह से हारे थे कि हमें सियासी शहीद हम लोगों को नाअहल कर दिया गया था। इसमें आसिफ अल जरदारी ने चंद चीज़ें इन्होंने कही हैं कि जो रेफरेंस दायर कर रहे हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें नून लीग का जरदारी का पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। ये नून लीग और फजल रहमान का काम है। जो इनके खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये भी नून लीग और फजल रहमान का आपस की बात है। जो है पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं है। और इसके साथ साथ जो अहम तरीन एक चीज़ कि मार्शल लॉ या किसी भी ऐसे हिकमत अमली जो अदलिया के ख़िलाफ़ हो, हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। ये आसिफ अली जरदारी ने कहा है। शायद ये उन्होंने छुरा घोंपा है नून लीग और फजल रहमान की पीठ में कि हम लोग ऐसे किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं बन रहे। और अब बात करें इमरान खान साहब की, कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक ऐसा हथियार जिसकी समझ नहीं आई कि इन लोगों ने
इस हद तक भी ये लोग चल जाएंगे और अब ये वाज़ेह हो गया कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे कौन लोग हैं। ये दहशत गर्दी होती है, ये फ़िरका वारियत होती है, ये लोग खुद करवाते हैं। अब इमरान खान साहब सड़कों पे आने की बात हो रही है कि अगर इलेक्शन नहीं देते तो आवाम सड़कों पर आएगी, तो इन्होंने एक कलअदम तंजीम के सरबराह को डायरेक्ट बगैर उसकी कलअदम उसको ख़त्म किए बगैर उसको इंटरनेशनल पाकिस्तान का जो नेशनल टीवी है उसके ऊपर इस पाकिस्तानी अवाम के रिसोर्सेज का जो टीवी है उसके ऊपर लाकर बिठा दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कि अगर इमरान खान सड़कों पर आया तो फिर हम लोग आएंगे। ये किस तरफ जा रहे हैं? ये साफ वाज़ेह पैगाम है। अवाम अब मज़ीद समझ चुकी है इस चीज़ को, क्योंकि ये मैं अक्सर कहता हूँ कि ये इल इन्फॉर्म्ड यूथ नहीं है, अब ये इन्फॉर्म्ड यूथ है। ये समझ चुके हैं कि ये लोग क्या करते हैं। ये फ़िरका वारियत को फैलाएंगे ताकि फ़िरका वारियत फैले। शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी का जो फड्डा है, जो लड़ाई झगड़ा है, वो वही दोबारा से शुरू हो और मुल्क की जो कंडीशन है, जो हालत है वो ख़राब हो कि जी इसमें सिक्योरिटी के मसाइल हैं और इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके, किसी तरह से इलेक्शन से फ़रार हासिल किया जा सके। ये असल में इनका मकसद है। और अब ये बात समझ आती है कि जब भी कभी मुल्क के हालात ख़राब होते हैं या इन पार्टीज़ के नून लीग के हालात ख़राब होते हैं, तो ये लोग कि जब नून लीग के हालात ख़राब होते हैं तो फिर ये लोग यहाँ पर धमाके और मसाइल क्यों पैदा हो जाते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ क्यों पैदा हो जाते हैं, शायद ये लोग खुद इनको लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी। इंडिया 5वीं बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। वो 5 बड़े मुल्कों के साथ एक उसने अपनी तंजीम बना ली है और दुनिया अपने रुपए में ट्रेड को अहमियत दे रही है, जबकि हम यहाँ पर इस बात पे जोर लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान को किस तरह से रोकना है, अदलिया पर हमला कैसे करना है, इलेक्शन से फ़रार कैसे हासिल करना है। और पाकिस्तान का जो इस वक्त के मुआशी हालात हैं वो डिफ़ॉल्टेड श्रीलंका से भी ज़्यादा बदतर है। इन्फ्लेशन रेट श्रीलंका से भी ज़्यादा है यहाँ पर। अब यहाँ आवाम को ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी हुई हैं। अब आवाम इनके हथकंडों को जान चुकी है, इसीलिए ये कोशिश करके भी इमरान खान साहब को अब गिरा नहीं पा रहे और ना ये गिरा सकेंगे। अब देखते हैं कि आज ये फंड्स रिलीज़ होते हैं, आर्टिकल 6 लगता है या मार्शल लॉ या कुछ नया करने की कोशिश की जाती है। फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में जो एक था कि अगर फ़ाइज़ ईसा या जस्टिस उमर ता बंदयाल कोई एक रहेगा, तो उसके लिए भी कल उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स की। उमर ता बंदयाल साहब ने एक जज से उन्होंने अलहदा से मीटिंग की, उनसे मिले और उनसे इत्माद जैसे वो होता है वो हासिल किया है। अब देखते हैं कि आज क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस सारे हवाले से आप अपनी राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।